बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसन स्पीड एक और मंसूबे की वक्त से पहले तकमील। अकबर चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर, 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल। लाहौर का सबसे तवील फ्लाईओवर, लंबाई 1.1 किलोमीटर, यौमिया 2.5 लाख गाड़ियों का सफ़र आसान होगा। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब अकबर चौक फ्लाईओवर के इफ्तिताह के लिए मौका पर पहुंच चुके हैं। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं, उनको ब्रीफ किया जा रहा है मंसूबे के बारे में, जबकि तमाम तर तैयारियों के हवाले से वो जायज़ा ले रहे हैं। मोहसन स्पीड का एक और मंसूबा तकमील के करीब पहुंच चुका। अकबर चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर, अभी कुछ देर के बाद वो इफ्तिताह करेंगे। 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल हुआ। लाहौर का सबसे तवील फ्लाईओवर, लंबाई 1.1 किलोमीटर, जबकि यौमिया 2.5 लाख गाड़ियों का सफ़र आसान होगा। जबकि मोहसन स्पीड इस वक्त एक रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील होने वाले अकबर चौक फ्लाईओवर की इफ्तिताह के लिए इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि उनको मंसूबे के बारे में ब्रीफ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी इस वक्त साइट पे मौजूद हैं, जो कि मोहसन स्पीड एक और मंसूबे की वक्त से पहले तकमील अकबर चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया है और 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल हुआ है, जो कि कुछ देर बाद इफ्तिताह करेंगे। जी आपको बता रहे हैं, अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है, जबकि ये मंसूबे की वक्त से पहले तकमील की गई है और 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया है। आपको बताएं कि मोहसन स्पीड इस वक्त अकबर चौक फ्लाईओवर पर मौजूद है, जबकि इफ्तिताह उनकी जानिब से कर दिया गया है। एक और मंसूबे की वक्त से पहले ये तकमील हुई है। अकबर चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर, 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल किया गया है। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं, जबकि इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद हैं और उनको मंसूबे के हवाले से ब्रीफ किया गया है। तमाम तर लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, जबकि आला हुकाम वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर इस तमाम तर मंसूबे की तकमील में लोग शामिल थे, वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। 10 माह में इस मंसूबे ने मुकम्मल होना था, लेकिन 7 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में इस मंसूबे को मुकम्मल किया गया है। लाहौर का ये सबसे बड़ा तवील फ्लाईओवर है, लंबाई जिसकी 1.1 किलोमीटर बनती है। यौमिया 2.5 लाख गाड़ियों का सफ़र आसान होगा, जबकि ईंधन के साथ साथ वक्त भी बचेगा। बेदिया अंडरपास, शाहदरा फ्लाईओवर्स और केवलजी अंडरपास को रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर के बाद खोला जा चुका है। अब ये चौथा मंसूबा है जिसको रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील तक पहुंचाया गया और मोहसन स्पीड की तरफ से अकबर चौक फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। मनाजर आप देख सकते हैं, अकबर चौक, शौक चौक, जिना अस्पताल, मॉडल टाउन, लिंक रोड तक ट्रैफिक के लिए कोई रुकावट अब नहीं बची है। कच्चा जेल रोड, पीको रोड और मादरे मिल्लत समेत 10 मुकामात पर प्रोटेक्टेड यू टर्न भी बनाए गए हैं, जबकि 285 पुराने दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया गया है। इस तमाम तर मंसूबे की तकमील में किसी भी दरख्त को काटा नहीं गया। तमाम तर वहाँ पर दरख्त जो लगे हुए थे वो अपनी असल हालत में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद दरख्त भी और पौधे भी लगाए गए हैं ताकि इस तमाम तर एरिए की जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी खूबसूरती जो है उसको बरकरार रखा जा सके। मंसूबे के अतराफ 300 नए दरख्त भी लगाए गए हैं। 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल हो चुका है, जबकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वक्त इफ्तिताह कर दिया गया है अकबर चौक फ्लाईओवर्स का। मोहसन स्पीड का एक और मंसूबा वक्त से पहले तकमील के मराहिल में दाखिल हो गया। अकबर चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर हुई है। जी बिल्कुल, ये वो मंसूबा है जो घंटों का सफ़र मिनटों में तय होगा और 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है, जो कि 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल किया गया है। यह लाहौर का सबसे तवील फ्लाईओवर है, जो कि लंबाई में 1.1 किलोमीटर और यौमिया 2.5 लाख गाड़ियों का सफ़र भी आसान होगा, जबकि ईंधन ही नहीं वक्त भी बचेगा और बेदिया अंडरपास, शाहदरा फ्लाईओवर्स और कैवलरी अंडरपास को रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर के बाद खोला जा चुका है। ये घंटों का सफ़र मिनटों में तय किया जाएगा, जबकि वहदत रोड से पीको रोड तक नॉन स्टॉप ड्राइव होगी। अकबर चौक, शौक चौक, जिना अस्पताल, मॉडल टाउन, लिंक रोड तक
ट्रैफिक के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। जबकि कच्चा जेल रोड, पिको रोड और मादरे मिल्लत समेत 10 मुकामात पर प्रोटेक्टेड यूटर्न बनाए हैं और 285 पुराने दरख्तों को भी तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, जबकि मंसूबे के अतराफ 300 नए दरख्त भी लगाए गए हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया है, जबकि ये लाहौर का एक और मंसूबा है जो कि एक और मंसूबे की वक्त जो कि पहले तकमील हो चुका है और अकबर चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया है, जो 10 माह का मंसूबा 7 माह में मुकम्मल हुआ। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, सूबाई वज़ीर असफर अली नासिर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, जबकि अभी कुछ ही देर के बाद तकरीब से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि अकबर चौक फ्लाईओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील के हवाले से तकरीब का इनेकाद। 2.2 किलोमीटर का फ्लाईओवर मुबारक हो। ये एक 1.1 नहीं है, ये 2 ब्रिजेज हैं, एक ब्रिज नहीं है, दोनों साइडों का है, तो ये 2.2 किलोमीटर टोटल बनता है। और जो आप लोगों ने 7 माह लिखा है, इसके ऊपर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा फ़र्क है। इसमें तकरीबन 1.5 माह एक स्टे ऑर्डर आ गया था, जिसकी वजह से 1.5 माह वो काम रुका रहा, प्लस जब ये शुरू हुआ तो इसके डिज़ाइन में कुछ दरख्त कटने थे तो एकदम रोक दिया गया काम और इसका रीडिज़ाइन किया गया। तो उसके भी तकरीबन आई थिंक 15-20 दिन, आपको DGLDA ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, 15-20 दिन वो भी थे। तो उसके बाद आप माइनस कर लें तो उसके बाद ये LDA की टीम और ये कॉन्ट्रैक्टर ने जो बनाया है, इसमें बिल्कुल इनकी मेहनत, दिन रात काम, सब कुछ शामिल है। ये मुश्किल काम था बिकॉज बिल्कुल आबादी के बीच में है। सबसे बड़ी बात ये कि ये तकरीबन 7 से 8 बड़ी आबादी को केटर कर रहा है और ये खाली फ्लाईओवर नहीं है, ये पीको रोड से शुरू हो रहा है और ये नहर तक जा रहा है और ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना है, जिसमें तमाम सिग्नल ख़त्म हो गए। यूटर्न्स हैं, 6 यूटर्न्स हैं, 10 यूटर्न्स हैं, 2 ब्रिजेज़ हैं, उसको मिला के बना रहे हैं। अभी इसका एक हिस्सा जो कॉलेज रोड है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है वो भी हम अगले 15-20 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम टीम पूरी हमारी जो थी वो कच्चे के इलाके रहीम यार खान में, DG खान में हम वहाँ पे गए हुए थे कल, जहाँ पे हमारे 3 पुलिस वाले शहीद हुए। वहाँ पे हम गए हुए थे, जो एक शहीद का जनाजा था और बाकी उनके लोगों से मुलाकात थी। और हमारी जिस पे 2 APCs जो हैं वो ख़राब या तबाह हुई, लेकिन जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसमें बताने वाली वो ये कि ये मेरे ख्याल में बहुत थोड़े लोगों को मालूम है कि ये जो कच्चे का इलाका जहाँ पे कल हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये इसके चारों तरफ सिंध है। हम सिंध के अंदर एक जजीरा है छोटा सा, जिसमें पंजाब की टेरिटरी है, चारों तरफ उसके सिंध है और वो एक थाने का इलाका है, एक थाना, एक आधा थाना है जिसको कह सकते हैं आप। और उसके अंदर जाके वो डाकुओं ने, एक पूरा ट्राइब है उनका डाकुओं का, वहाँ पे जाके उन्होंने अपना कोई बदला लेने के लिए अटैक किया। वहाँ पे पुलिस मौके पे पहुँची, 2 APCs मौके पे पहुँची, 3 APCs मौके पे पहुँची। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे उनके लोग मारे और उनके तकरीबन 70 से 80 लोग थे और हमारे 19 जवान थे, और जिसमें से 6 ज़ख्मी हैं, 3 की शहादत हुई है। और उन्होंने कई घंटे मुकाबला किया और उसके बाद उनको भगा दिया। अगर आपको, हम कोशिश करेंगे आज में या कल में वीडियो भी भेजवाएं जो मीडिया को ख़ास तौर पे, जिसमें पता चलता है कि तकरीबन 14 फुट का जो गन्ना है जिसके अंदर रह के उन्होंने हमारे पे हमला किया। आखिरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि ये सब का सब जो प्रोजेक्ट्स का आपने मेंशन किया और जो आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के हैं, चाहे वो सड़कों के हैं, चाहे वो ब्रिजेज़ हैं, चाहे वो अंडरपास हैं, ये किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है, मेरा अकेले का क्रेडिट नहीं है। ये जितने लोग सामने बैठे हुए हैं, हर एक अपने तरीके से उसमें हिस्सा डाल रहा है। कोई बैक एंड पे बैठ के कर रहा है, कोई फ्रंट एंड पे बैठ के कर रहा है, कोई
किसी प्लानिंग के दफ्तर में बैठ के कर रहा है, तो कोई हर बंदे का इसमें हिस्सा है। अगर ये काम टाइमली कंप्लीट हुआ है तो ये खाली मेरी वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, ये पूरी टीम की वजह से कंप्लीट हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर की मेहनत की वजह से कंप्लीट हुआ है। और हम में से किसी को अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो हम में से किसी को तस्वीरों का शौक़ है कि हम अखबारों में तस्वीरें लगाएं और जाके हम लोगों को बताएं। ये मेरा बिलीव ये है कि जब आप मेहनत करते हैं तो लोग खुद ब खुद देख लेते हैं, और हम किसी के लिए नहीं कर रहे, ये अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी एक को भी किसी से क्रेडिट नहीं चाहिए। हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपके सामने मिनिस्टर्स भी बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, एलडीए की टीम बैठी हुई है, सारे लोग बैठे हुए हैं। हम में से किसी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना जाके या वोट नहीं मांगने, तो हम लोगों को किसी तरह की कोई तशहीर की ख्वाहिश नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि पब्लिक को रिलीफ मिल जाए। जब भी बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, यही करते हैं कि जल्द अज जल्द मिल जाए, चाहे वो आटे की फ्री आटा था उसकी फॉर्म में था या किसी पुल की फॉर्म में था। तो इंशाल्लाह ताला जो अगले दिन हैं उसमें जो आपके बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे। तकरीबन दिसंबर के एंड से हॉस्पिटल्स कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। आज भी रहीम यार खान में इतना वो बैकवर्ड इलाका है साउथ पंजाब का, उधर इतना ज़बरदस्त हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, CNW काम कर रहा है, दिन रात लगा के उस हॉस्पिटल जो 40 साल से 45 साल पहले वो हॉस्पिटल बना था, उसकी आज तक रीवैम्पिंग नहीं हुई थी। उसकी रीवैम्पिंग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे। और वंस अगेन जो ये टीम सामने बैठी हुई है उस सबको, या अपने दफातर में जो लोग बैठे हैं उन सबको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। सबका बहुत शुक्रिया। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया और तकरीब से खिताब जारी था। जबकि ये एक मेगा मनसूबा जो कि वक्त से पहले मुकम्मल किया गया, जबकि 10 माह का मनसूबा 7 माह अमल हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था अगर रुकावटें ना होती तो ये 7 माह की बजाय 5 माह में मनसूबा मुकम्मल होता। लाहौर का ये सबसे तवील फ्लाईओवर है जो कि 10 माह का मनसूबा 7 माह में मुकम्मल किया गया है। लंबाई 1.1 किलोमीटर है। अकबर चौक फ्लाई ओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया है, जबकि 10 माह का मनसूबा 7 माह में मुकम्मल किया गया। मौसम स्पीड एक और मनसूबे की वक्त से पहले तकमील। अकबर चौक फ्लाई ओवर की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर के बाद वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से इफ्तिताह कर दिया गया है। 10 माह का मनसूबा 7 माह में मुकम्मल हुआ। लाहौर का सबसे तवील फ्लाई ओवर है, जबकि लंबाई 1.1 किलोमीटर और यौमिया 2.5 लाख गाड़ियों का सफ़र आसान होगा। बारिश ने समोग की छुट्टी करा दी। अब स्कूल के बच्चों की छुट्टी कैंसिल। जुमे को सरकारी स्कूल खुले रखने का ऐलान। तालीमी इदारों में नॉन स्टॉप पढ़ाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बारिश ने स्मोक की छुट्टी करवा दी है। अब स्कूल के बच्चों की छुट्टी कैंसिल हो चुकी है, जबकि जुम्मे को सरकारी स्कूल खुले रखने का ऐलान किया गया है। तालीमी इदारों में नॉन स्टॉप पढ़ाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, LPG की कीमतों में इजाफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि LPG 3 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। आपको बताएं कि LPG की कीमत 254 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। LPG का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा हो गया है। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। LPG का घरेलू सिलेंडर प्राइसेस महंगी हो गई हैं, जबकि LPG की कीमतों में इजाफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। LPG 3 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो महंगी कर दी गई है। मजीद अहवाल जानेंगे अवैस कियानी से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। देखिए, 3 रुपये 82 पैसे जो है फ़ी किलो LPG की कीमत में है इजाफा हुआ है। नई कीमत जो है 254 रुपये 86 पैसे जो है वो हो गई है। इसी तरह घरेलू सिलेंडर जो है 45 पैसे जो है रुपये महंगा हुआ है। और LPG के जो घरेलू सिलेंडर की जो नई कीमत है वो 3007 रुपये मुकर्रर हुई है, और दिसंबर के लिए ये कीमतें जो है वो नोटिफाई कर दी गई। जी ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका।
लीगी रहनुमा मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोआर्डिनेटर्स की मुलाकात है। यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोआर्डिनेटर्स की तकर्री के अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज से खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोआर्डिनेटर्स की मुलाकात हुई है। यूनियन काउंसिल की सतह तक यूथ कोआर्डिनेटर्स की तकर्री के अमूर पर गुफ्तगू की गई। इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में तंजीमी अमूर और आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। अब आपको बताएं, यूरोपियन एजेंसी के वफ्द का 2 रोज़ा दौरा इख्तिताम पजीर। MD वासा गुफरान अहमद ज़ेर सदारत हेड ऑफिस में इजलास हुआ। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपियन मिशन की तरफ से डेनिस डेजली और थियोंट विंसेंट की जानिब से शिरकत की गई। यूरोपियन मिशन के साथ एस्पेलिया बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट की भी इजलास में शिरकत। वासा लाहौर से डायरेक्टर प्लानिंग ज़ीशान बिलाल, मुदस्सर जावेद, सबीना आसिफ की शिरकत। यूरोपियन मिशन की तरफ से वासा लाहौर के लिए 12 मिलियन यूरो इमदाद मंजूर की गई है, जबकि यूरोपीय यूनियन 12 मिलियन यूरो इमदाद से वासा लाहौर की तकनीकी मुआवनत फ्राहम कर रहा है। इससे कबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम के लिए 3 लाख यूरो इमदाद फ्राहम कर दी गई है। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों का पाक ऐवान तालीम के ज़ेर एहतमाम इजलास पाक ऐवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम की ज़ेर सदारत मुनाक़िद हुआ। इजलास का अहवाल जानेंगे जुनेद रियासी। जी जुनेद। जी, सुबह भर के प्राइवेट स्कूलों का पाक ऐवान तालीम के ज़ेर एहतमाम लाहौर में अहम इजलास हुआ। इजलास पाक ऐवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें स्कूलों की वेलफेयर के लिए अहम फैसले किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सरबराह पाक ऐवान तालीम काजी नईम अंजुम का कहना था कि प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन पर एतराज़ लगाकर रोक देना दुरुस्त इकदाम नहीं। उनका कहना था कि जिन प्राइवेट स्कूलों के पास बिल्डिंग और हेल्थ सर्टिफिकेट हैं उनको फिल फॉर जो है रजिस्ट्रेशन जारी की जाए। काजी नईम अंजुम ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में तगीर के बायस तालीमी अदारों को इल्हाक नहीं दिया जा रहा बोर्ड से, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों के साथ ज़ाया हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों में छुट्टियों से मैट्रिक के तलबा को बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारी में भी मुश्किलात का सामना है। उनका कहना ठीक है जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। हेमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के ज़ेर इंतज़ाम सेमिनार हुआ। सेमिनार का इनेकाद ऑडिटोरियम ऑफ चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हेमोफीलिया पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो हेमोफीलिया के पेशेंट्स बच्चे हैं उनके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, सेमिनार है। और मेरे साथ इस वक्त रूह रवां मौजूद हैं डॉक्टर शैला। डॉक्टर शैला, बिलाशुबा आपने जो काम किया है ये शायद ही कोई कर पाता है, और एक ऐसी बीमारी जिसको शायद डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे तरीके से ना समझते हों, आपने उसके लिए एक तंजीम बना दी और बच्चों को बाकायदा फैसिलिटेट करने का ज़रिया बन गई। क्या कहेंगे? क्या कहें, असल में जो खुद पेशेंट मरीज़ होता है या जिसने खुद इस मर्ज़ के साथ ज़िंदगी गुजारी है, और ऐसा लगता है कि भाई वही वाली बात कि वाई मी, और उसके बाद फिर समझ नहीं आती। कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मिस की। मैंने अपने जैसा मरीज़ ही कभी नहीं देखा था जब तक कि मैं 27-28 ईयर्स की हो गई। मुझे अपना इलाज ही नहीं पता था लाहौर में। मतलब ये वक्त के साथ साथ स्ट्रैटेजी बदल गई है। अब इतना मुश्किल नहीं है लोगों तक पहुंचना। अब खुद हम डरते हैं इतने मरीज़ हो जाए कि हमारे पास दवाई इतनी ना हुई तो क्या होगा। तो इसके लिए अब गवर्नमेंट के पीछे पड़ना है, नेक्स्ट चीज़। हाँ, बिल्कुल, सोसाइटी अपना रोल अदा करती है, लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से अहम किरदार अदा करना होगा, क्योंकि जब हेल्थ के बजट आते हैं तो एटलीस्ट जिस तरह पोलियो का अलग से बजट रखा जाता है, दीगर दूसरी बीमारियों का अलग से बजट रखा जाता है, तो हेमोफीलिया का क्यों नहीं? क्योंकि ये वो पेशेंट हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी वाज़ेह मिसाल और एक बड़ी मिसाल डॉक्टर शैला हमारे साथ मौजूद हैं। और जो इस सेमिनार में एक अहम चीज़ सामने आई वो यही थी कि हुकूमत इस हवाले से अपना मरकज़ी किरदार अदा करे। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सिटी 4।